Hi everyone, welcome to my YouTube channel Become a Programmer। आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी होती हैं और ये क्या होती हैं, क्या काम करती हैं। लेट्स गो, चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर बेसिकली बात यह है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं जानता, उसकी लैंग्वेज और है, हमारी और है। तो उसे बताने के लिए हम एक पर्टिकुलर हम एक ख़ास किस्म की ज़ुबानें इस्तेमाल करते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सकता हो। ठीक है, कि जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में सैम्बल्स होते हैं और ग्रामर के रूल होते हैं, इस तरीके में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सैम्बल्स होते हैं और इसमें भी रूल्स होते हैं और उनको सिंटैक्स कहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसा कि कंप्यूटर की भी बहुत सी लैंग्वेज हैं, जैसा कि इंसानों की लैंग्वेज है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हैं। पंजाबी हो गई, ठीक है, उर्दू हो गई, इंग्लिश भी कुछ लोग बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल्स क्या हैं। पहला लेवल आप देख रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आपको कुछ लफ्ज़ पहचाने पहचाने नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से क्लास, ट्रायंगल, सरफेस, रिटर्न। ये इंग्लिश से मिलते जुलते हैं। बेशक अभी आपको कोड समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन देखें ये आपकी लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज फिर थोड़ी सी समझ आ रही है, उसमें लिखा है लोड MULDIV, तो वो कुछ कुछ समझ आ रही है, मतलब कि वो थोड़ी सी इंसानी लैंग्वेज से दूर हो गई। नीचे आ गया मशीन कोड। जो कंप्यूटर है ना, वो इस लैंग्वेज को मानता है। 001010 01 की फॉर्म, बाइनरी फॉर्म को कंप्यूटर मानता है। कंप्यूटर और किसी ज़ुबान को नहीं जानता, वो सिर्फ बाइनरी फॉर्म को जानता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की टाइप्स कितनी होती हैं। बेसिकली यहाँ 5 टाइप्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फाइव्थ जनरेशन। हमारी C++ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। उसको अब आगे देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। लेट्स गो जी। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में आ जाती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली 01 की फॉर्म में होती है। 01 की फॉर्म में है, तो ये इंसान को समझने के लिए बहुत मुश्किल है, इसे इंसान नहीं समझ सकता। इसलिए मशीन लैंग्वेज बहुत ही टफ़ है इंसान के करीब, और कंप्यूटर के करीब ये बहुत आला है। तो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज देखते हैं। सेकंड जनरेशन में आ जाती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली ये थोड़ी सी हाई लेवल लैंग्वेज के करीब है, लेकिन ये भी लो लेवल ही है। इसमें भी सिर्फ क्या बाइनरी ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ सैम्बल्स यूज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज को पहले असेंबल्ड फॉर्म में चाहिए कंप्यूटर को, और जो इसको बदलता है उसको असेंबलर कहते हैं। उसको भी हम नेक्स्ट देखते हैं जी। ये है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ये इंग्लिश के करीब होती है, और इसमें कुछ मैथमेटिक नोटेशंस भी यूज़ किए जाते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट हुई नज़र आ रही होंगी, जैसा सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और कंपाइलर। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी नॉलेज के लिए भी, और लैंग्वेज सीखने के लिए भी आपको इनका पता होना चाहिए। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है। हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है, जबकि उसको जब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रांसलेट किससे करते हैं वो देख लेते हैं। ट्रांसलेशन करनी सोर्स कोड को वो करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल से लेके उसको मशीन लैंग्वेज में लेके जाता है। ये उसको ट्रांसलेशन करता है, उसको कंपाइल करता है, उसको कंपाइलर कहते हैं। कंपाइल होने के बाद जो लैंग्वेज आती है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्रामर programs written in source code which must be translated into machine language program called object code।
इसका मतलब सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में उसे जाना लाजमी है, ठीक है। और ये काम कौन करता है, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में एक कंपाइलर लेके जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रेटर का भी ले लें कंसेप्ट, ये भी अल्टरनेट होता है कंपाइलर का। नीचे आप देख सकते हैं थर्ड लेवल लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं, जिसमें हमारी ज़बान C++ भी आपको नज़र आ रही होगी, और ये C++ ही हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताए गए हैं हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि एग्ज़ाम्स के व्यू से और वैसे भी अगर आप C++ सीखना चाह रहे हैं तो उस व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं, पहला है ऑल यूज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम। हाई लेवल की बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ह्यूमंस इसको आसानी से समझ सकते हैं। इंग्लिश की तरह इसमें अल्फाज यूज़ होते हैं और इसमें एरर्स ढूंढने बहुत आसान है, लेकिन ये मस्ट बी ट्रांसलेटेड बिफोर कंप्यूटर अंडरस्टैंड, और इसे पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है। कंपाइलर हमने पढ़ा, कंपाइलर के ज़रिए इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को बड़ी मज़ेदार लगती है, वो उसको आसानी से समझ लेता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन, लेकिन ये इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। और इसको लिखने के बैठ जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाता है और इसमें एरर्स ढूंढने भी मुश्किल हैं। सो कंक्लूजन ये निकली कि हाई लेवल लैंग्वेज आसानी के लिए बनाई गई है और वो इजी है लो लेवल लैंग्वेज के। सो हमने इस लेक्चर में देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी हैं और उनका क्या क्या काम है, हाई लेवल कौन सी हैं, लो लेवल कौन सी हैं, और इसकी जनरेशन्स हमने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम C++ देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी हम C++ के देखेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।